हाय, दिस इज तुल मौर्य। वेलकम इन दिस वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के ऊपर, राइट। अभी तक हमने डेटा टाइप का बेसिक और वेरिएबल्स के ऊपर हमने कल बात की थी, जो हमारा लास्ट इसके पहले का वीडियो है। इसमें वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं और क्या क्या कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, कैसे हम कितने टाइप के डिक्लेरेशन होते हैं ऑफ द वेरिएबल, वो हमने बताया था, ठीक है। तो अभी आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के ऊपर। तो बेसिकली मैंने ऑपरेटर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हम पार्ट वन पे बात करने वाले हैं, फिर इसके आने वाली वीडियो में आप पार्ट टू पे बात करेंगे। तो इसमें ऑपरेटर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और इसमें हम क्या कि जितने भी ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं ना, हम उनकी एक एक प्रैक्टिस करके देखेंगे क्या है इसका आउटपुट आएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटर्स, ठीक है। एंड एक वर्ड और होता है ऑपरेंड्स, ठीक है। जस्ट मिनट, ऑपरेंड्स, ठीक है। यस, एंड ऑपरेटर। मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि ऑपरेंड्स और ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ऑपरेंड्स जो होता है ना, वो आपका वैल्यू, कोई वैल्यू हो सकता है, कोई वेरिएबल है, ठीक है। एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या करता है कि अगर कोई दो वैल्यू है, उनके बीच में कोई ऑपरेशन करना है, तो ये ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। तो बेसिक सा जैसे आपने पढ़ा होगा एडिशन का, जैसे मैंने मैंने लिखा वन, या सॉरी, वन प्लस वन, ठीक है। तो इसमें अगर मैं पूछूं कि इसमें ऑपरेंड क्या है और ऑपरेटर क्या है, ठीक है। तो इसमें जो ये वन एंड ये जो कॉन्स्ट वैल्यू है जिस, ठीक है, वन एंड वन, ये आपका क्या होगा, ऑपरेंड्स, ठीक है। एंड प्लस क्या होगा, ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वन है वो ऑपरेंड्स है, एंड जो प्लस है वो ऑपरेटर है, ठीक है। ये ऑपरेटर, ठीक है। तो ये ऑपरेशन करता है, तो मतलब वन प्लस वन करेंगे तो टू आएगा। तो हम क्या एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं बिटवीन टू वैल्यूज़। इट कैन बी मल्टीपल वैल्यूज़ लाइक थ्री टू समथिंग, आप बोल सकते हो। तो ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर आर यूज टू ऑपरेशन लाइक एक ऑपरेशन बिटवीन वैल्यूज़ या वेरिएबल्स, राइट। तो ऑपरेटर्स का वो यूज़ वहाँ पे करते हैं। अभी डार्ट ने, डार्ट कौन कौन से ऑपरेटर सपोर्ट करता है, बेसिकली कुछ चीज़ें तो सेम ही होती हैं, बट कुछ जैसे नए ऑपरेटर्स में आ जाते हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो इसमें ओके कवर अप होंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, अर्थमेटिक मतलब ये बेसिक जो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, उससे से रिलेटेड कुछ ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसमें लिख भी दिया है कि यूज़ फॉर द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है एंड माइनस एंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लस का मतलब है एडिशन, ठीक है। तो अभी ये प्लस कैसे यूज़ करने वाले हैं मैं बताता हूँ। तो अभी हम डार्ट पैड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या कि जैसे मेरे पास एक वैल्यू है, राइट। मैंने अभी दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एक्सप्लिसिटली, मैं उनको इंटीजर रखने वाला हूँ, ठीक है। ए इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ फाइव, ठीक है। और एक वैल्यू लिख देता हूँ इंट ए इक्वल टू, सॉरी, बी इक्वल टू थ्री, ठीक है। ये दो वेरिएबल है, ठीक है। तो अभी मैं ये ऑपरेशन करना है, तो आप कैसे करने वाले हो, ए प्लस बी करोगे, ठीक है। तो ये प्लस बी क्या एडिशन कर देगा। तो अभी मैं इसका आउटपुट देखने के लिए मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा, प्रिंट, जो हमने हेलो वर्ड प्रोग्राम में ही देखा था। तो आपको क्या करना है, प्रिंट फंक्शन में आपको ए लिखना है, ए प्लस बी, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, एडिशन ऑपरेशन है, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ, एट आया, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट है, इसके क्या ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जंप करते हैं थर्ड सेकेंड पे, माइनस, इसको बोलते हैं ये सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे होता है सब्ट्रैक्शन,
ठीक है। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, अब अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूज़ करते हो प्रिंट, मतलब बेसिक ही है, मैं आपको बस एक करके दिखा दे रहा हूँ कैसे ये चलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे हो रहा है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ठीक है, ओके एंड ओके मैं कर देता हूँ। तो ये पहला ही स्टेटमेंट है जिसका 8 आ रहा है, और उसके बाद मैंने माइनस किया हुआ है, तो ये a माइनस बी करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। अभी बेसिक ही ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। उसके बाद ये एस्ट्रिक जो है ये यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, आपको अगर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एस्ट्रिक, तो यहाँ पे कैसे अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो क्या लिखूँगा, प्रिंट यूज़ ओनली फॉर द आउटपुट देखने के लिए, और कुछ नहीं करना है। ए एस्ट्रिक बी। ठीक है, ये किस लिए है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, राइट। ठीक है, अभी आप यहाँ पे करोगे तो 15, तो इनका एडिशन हुआ, फिर सब्ट्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन बी, देन आपका आया 15। ठीक है, एंड उसके बाद है डिवीज़न ऑपरेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं डिवीज़न ऑपरेटर। ये क्या करता है, डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न ऑपरेटर है। तो यहाँ पे अगर डिवीज़न, एक्चुअली ये क्या देता है आपको, विथ डेसिमल वैल्यू रिजल्ट देता है। ठीक है, ये डेसिमल वैल्यू रिजल्ट देता है। लाइक अगर आप यहाँ पे इसको परफॉर्म करोगे, प्रिंट, ठीक है, ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, डिवीज़न, ठीक है, ऑपरेशन ऑलवेज रिटर्न डेसिमल वैल्यू। ठीक है, ये है। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो ये आपको क्या दे रहा है, डेसिमल वैल्यू के साथ ये दे रहा है। ठीक है, डिवीज़न ऑपरेटर जो है यहाँ पे, ओके ठीक है। एंड अभी मैं इस पे नहीं जाके मैं इस पे जाता हूँ। एक्चुअली इसको बोलते हैं, लेट मी, यस, इसको बोलते हैं इंटीजर डिवीज़न। ठीक है, टू गेट आउटपुट इन इंटीजर। ठीक है, तो ये इसका और इसका दोनों का काम सेम है, डिवाइड करना, बट इसमें थोड़ा मेजर डिफरेंस क्या है कि जो डिवीज़न होता है, राइट, ये वाला ऑपरेटर, ये जो आपको रिजल्ट देगा ना वो डेसिमल वैल्यू में देगा, बट ये अगर आपको वो चाहिए कि आपको इंटीजर में वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो ये आप ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, इसको बोलते हैं इंटीजर डिवीज़न ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका यूज़ करूँ, प्रिंट ए, इंटीजर डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ करूँ बी, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इंटीजर डिवीज़न ऑपरेशन। ठीक है, और ऑलवेज रिटर्न इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ये सॉरी, तो अभी यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे देखो लास्ट जो ऑपरेशन जो सिंपल हमारा डिवीज़न है, ठीक है, उसमें आपको डेसिमल वैल्यू मिलती है, बट यहाँ पे आपको डेसिमल वैल्यू नहीं मिलेगा, तो व्हाट विल बी आउटपुट, आई सपोज 1 वैल्यू, राइट। या तो अगर आपको कहीं ऐसा करना है कि आपको डिवीज़न भी करना है और आपको डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, डेसिमल वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे इंटीजर डिवीज़न ऑपरेशन जो ऑपरेटर है आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके एंड बात करते हैं इसकी, तो इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, ये ऑलवेज रिटर्न रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर, और इसका जो वैल्यू है ना वो इंटीजर होता है, ऐसा कि आप बोल सकते हो ऑलवेज वैल्यू, जो इसका ऑलवेज रिजल्ट इन इंटीजर। लेट मी चेक, इसको हम चेक करते हैं बाय द यहाँ पे ऑपरेट करके। ठीक है, तो अभी मैं करता हूँ प्रिंट, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, ए मॉडुलस बी।
तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो इसका रिमाइंडर होगा। ठीक, लेट मी रन अगेन, यस। तो अगर आपको वी मतलब ए को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स आएगा, ठीक है, सॉरी 1 टाइम जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, तो उसका जो वैल्यू आ रहा है 2 आ रहा है। अभी देखो, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे होता है। ये आपको समझ में आ गया, ये जो हमारे 6 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी या कुछ आपको मैं चीज़ें बताता हूँ जो आपको याद रखना है, मतलब पता ही रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया है, इंटीजर यूज़ किया, ठीक है। अभी मैं नंबर्स में बात करते हैं। तो ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ऑलवेज अगर आपको पास दो इंटीजर है, राइट, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो रिटर्न इंटीजर ही देगा। जैसे आप देखो सब्ट्रैक्शन इंटीजर आया, एडिशन सब्ट्रैक्शन इंटीजर, मतलब ये जो आपका ये तीनों ऑपरेशन है ना, ये डिपेंड ऑन कि आपका वैल्यू किस टाइप का यूज़ कर रहे हो। अगर दोनों इंटीजर है आपको इंटीजर में आएगा, अगर उसमें एक भी डेसिमल वैल्यू है तो आपका जो आउटपुट आएगा वो डेसिमल में आएगा, ठीक है। चेक करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, ठीक है। लेट मी चेक, आप यहाँ पर रन करते हैं, ओके। इसको मैं करता हूँ 3.0, ओ ओके। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो ओके, ठीक है। आप सबको ये समझ में आ गया, राइट, जब हमने 5 ऑपरेटर्स का बात किया हुआ है यहाँ पे, 6 ऑपरेटर, ठीक है। तो लेट मी चेक, तो अभी जो हमने 6 ऑपरेटर का बात किया यहाँ पे, आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हमें यूज़ करना है, राइट। अभी नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने ये 6 ऑपरेटर का बात किया, यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, आपको समझ आ गया, राइट। प्लस इज योर फॉर एडिशन, माइनस इज फॉर सब्ट्रैक्शन, एंड दिस फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, and this is the integer division operator, so that is used for division but it always return integer value, right. and this is a modulus operator, so it is always return your a reminder, इसको यहाँ पे बोल देते हैं modulus operator। तो ये क्या करता है, ऑलवेज रिटर्न रिमाइंडर, ठीक है। चीज़ बताया था कि हाँ ओके, तो इट कैन बी डबल ऑल्सो, राइट। तो ये सॉरी फॉर दैट, बट जो आपका रिजल्ट है दैट्स आर बेस्ड ऑन दैट द टाइप ऑफ द वैल्यू, राइट। आपका ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर पे, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं, तो अभी के लिए मैं ये हटा देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो सिंपल में फिर से एक वैल्यू लाइक a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 5, ठीक है। ये दो वैल्यू मैंने फिर से डिक्लेयर की, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ओके, ठीक है, ओके। तो पहला जो ऑपरेटर है ना, इक्वलिटी देखता है, ठीक है। ये इक्वलिटी बता देता है कि इक्वल है कि नहीं, इक्वलिटी या इक्वल बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है। और इसको बोलते हैं नॉट इक्वल, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेटर दैन, इसको बोलते हैं लेस दैन, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ग्रेटर एंड इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ग्रेटर दैन, ग्रेटर और इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे देखो लेस टू लेस और इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये आपके पास 6 रिलेशनल ऑपरेटर। तो हम रिलेशनल यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास दो वैल्यू है, राइट, 10 एंड 5। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये दोनों वैल्यूज सेम है कि नहीं, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, 10 इक्वल टू 5।
तो ये जो भी ऑपरेटर्स आप देख पा रहे हो ना, जितना यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, मतलब 6 यहाँ पे बताया हुआ है, तो इनका जो आउटपुट आने वाला है ना, जो आउटपुट विल बी इन बुलियन। तो बुलियन का जो पॉसिबल वैल्यूज़ होता है वो क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इन जो भी ये के कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, तो इनका जो वैल्यू आएगा ना वो ट्रू एंड फॉल्स में आता है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे, तो मैंने अगर यहाँ पे ये इक्वल्स वाला साइन लगाया, 10 = 5, मतलब ये यहाँ पे चेक करें कि 10 जो है वो =5 है कि नहीं है, नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया 5 = 5, देन व्हाट विल बी रिजल्ट, ट्रू। ठीक है, तो यही कंपैरिजन ऑपरेटर है, और ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू इन, रिटर्न द रिजल्ट इन द बुलियन। ठीक है, लेट वी प्रैक्टिस ऑन इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वल्स का प्रैक्टिस करते हैं, एंड विद द आउटपुट आई विल शो यू, राइट। यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट a = b। ठीक है, तो इक्वल्स, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, क्योंकि 10 एंड 5 इक्वल नहीं है। ठीक है, एंड आपके पास देन सेकंड वन इज़ दैट नॉट इक्वल टू। अगर आपको कहीं भी ऐसा चेक करना है कि नॉट इक्वल्स टू, कि ऐसा नॉन उसके इक्वल नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन चेक करना है, तो आप यहाँ पे स्पेशली जहाँ पे कंडीशंस लगाते हैं वहीं पे ये कंपैरिजन वाला टॉपिक आता है। ठीक है, इसलिए पहले ऑपरेटर्स की बात करते हैं, एंड देन हम फिर मूव करेंगे कैसे कंडीशन कंपैरिजन करते हैं और सब, तो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं a ≠ b। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो कि इसका जो रिजल्ट आया फॉल्स आया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ a ≠ b, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी वैल्यू सेम नहीं है, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आया, ट्रू आया। ठीक है, यस। इसके ऐसी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके बाद हम जो आगे वाले वीडियो हैं उसमें आपको और इस पे ऑपरेशन कैसे करते हैं, लाइक इनका यूज़ कहाँ पे होता है, वो आप सीख जाओगे। बट इसको आपको आना चाहिए कि हाँ ये सिंबल, ये जो ऑपरेटर कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये वाला ऑपरेटर कहाँ यूज़ करेंगे, बस इतना ही। अभी देखो यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन, तो ग्रेटर देन मतलब यहाँ पे चेक करना है कि अगर मैं देखूँ कि कोई नंबर मुझे चेक करना है कि ए जो है ग्रेटर देन बी है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, ए जो है ग्रेटर देन बी, तो A 10 है एंड B 5, तो क्या है, ट्रू आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं रन करके, ट्रू आया है। ठीक है, एंड उसके बाद हम लेस देन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, A <B ऐसा है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए, एंड उसके बाद ग्रेटर और इक्वल्स टू। अभी देखो क्या होता है, इसको बताता हूँ मैं करता क्या है, A < B। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि ये बता रहा है कि ए जो है ना, चेक कर रहे हैं ये ग्रेटर हो या इक्वल्स टू हो। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि ग्रेटर है बट इक्वल्स टू नहीं है, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, क्योंकि मतलब और है ना कि ग्रेटर हो या इक्वल्स टू है, तो बेस्ड ऑन दैट वो आउटपुट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। अब मैं इसको बोल देता हूँ टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ना तो ये ग्रेटर है ना तो इक्वल्स टू है। ठीक है, यस। एंड सेम फॉर लेस देन, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब कि यहाँ पे क्या हम चेक कर रहे हैं कि ए जो है वो बी से छोटा भी है, छोटा है या बड़ा है, दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन सही होती हो तो ट्रू रिटर्न कर देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये ना तो छोटा है ना तो बी के इक्वल है, देखोगे तो फॉल्स आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके जस्ट क्या कर देता हूँ, इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो, तो यहाँ का जो रिज़ल्ट आया, आउटपुट आया, वो ट्रू आ गया। तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। डबल इक्वल्स टू यूज़ फॉर दैट चेक द इक्वलिटी, मतलब अगर आपको कंपैरिजन करना है कि दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो वहाँ पे ये ऑपरेटर यूज़ करोगे। और ये नॉट इक्वल टू जो साइन है, राइट, अगर आपको ऐसा कहीं चेक करना है कि ये नॉट इक्वल टू है, दो वैल्यू लेके और उसको नॉट इक्वल टू चेक करना है कंडीशन, तो वहाँ पे ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर ग्रेटर देन वाला चेक करना है तो ये वाला, दिस इज़ अ लेस देन। अगर आपको ऐसा कहीं चेक करना है कि ये बड़ा है या छोटा है, मतलब बड़ा है इक्वल्स टू है, दोनों कंडीशन, उसमें से अगर एक भी कंडीशन सही होगी ना तो वो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। एंड द सेम फॉर द लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये आज का हमारा ये टॉपिक है। लाइक आपको आई थिंक समझ में आ गया, आई होप।
तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में अच्छी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ठीक है, इनका यूज़ जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो आपको बहुत और अच्छे से समझ में आएगा कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं हम। विद द कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो आपका जो कोर डार्ट है अगर वो स्ट्रांग हो जाएगा ना, देन यू कैन मूव ऑन एनी फ्रेमवर्क। और ठीक है, आप बैक एंड कुछ भी कर सकते हो, बट आपका जो बेसिक डार्ट होना चाहिए वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। आज हम इस नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ऑपरेटर्स के अलग और जो भी ऑपरेटर्स जो पेंडिंग है वो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूँगा। राइट, ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय।